कहते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उस शख्स में कितनी भी बुराइयां हैं क्यों ना हो, उस शख्स से ही दिल जब लग जाता है किसी का तो उसके अलावा कि उस शख्स को कुछ भी नहीं दिखाई देता। बस दिखाई इतना ही देता है, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है। कहते हैं कि दिल लगा लुहार से तो सुनार की क्या बात है, ऐसा ही कुछ इस कहानी के अंदर होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का एक गांव ददरौल और एक गांव सैजना लगता है। और जो ददरौल होता है, वहाँ की जो लड़के के घर वाले जो होते हैं वो ददरौल गांव से होते हैं, और जो लड़की के घर वाले होते हैं वो सैजना से होते हैं। जो लड़का होता है उसकी 6 महीने पहले अपनी मामी के साथ अफेयर होता है और बातचीत होती है। और जो मामियाँ होती हैं 4 होती हैं उसकी, चारों मामियाँ, और वो बाहर रहा करते थे, जिनमें से एक मामी के साथ उसका अफेयर था और उन्हीं से अक्सर बातचीत किया करता था, कंपनी में काम भी करता था। इन सब बातों का जो ज्ञान था लड़के की माँ को बिल्कुल ही नहीं था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और जो बेटा माँ को बताएगा वैसा ही तो माँ समझेगी, उसको कुछ पता ही नहीं होता है और लोगों को पता लग जाता है। कहते हैं कि जब बात कोई घर की होती है तो बाहर वालों को पहले खबर हो जाती है और घर वालों को बाहर वालों के ही माध्यम से पता चलता है। तो अब 6 महीने के बाद जब लड़के की शादी तय होती है सैजना में, तो सैजना में जो लड़की के परिजन होते हैं वो लड़के के घर आते हैं तिलक चढ़ाने। लड़की के माँ और मौसी का कहना है कि तिलक में 50,000 रुपये नगद और अंगूठी और जो बर्तन वगैरह जो भी होता है वो दिया, सब कुछ दिया, और 5-6 रंग के खाने बनवाए और ये सब लोग आए। उसके बाद जो थी शादी के लिए जो लड़की थी वो पिपरौला के एक मंदिर में बुलाया लड़की को। लड़की के परिजन भी साथ में गए, लड़की के परिजन साइड में रहे लड़की, और लड़के को जो था वो लड़की की जो लड़के का जो बहन थी तो देखती है भैया कि तुम लोग बात करो, और लड़की जो लड़का होता है वो लड़की के मोजे उतरवा देता है और उसको चला फिरा के देखता है और सब कुछ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जब सैजना से लड़के वाले के घर जाते हैं तो बोलते हैं, कुछ लोग उधर के बोलते हैं कि 8 लड़के हैं, बहुत बेटे हैं इनके। तो जो लड़के की माँ होती हैं लड़की के तरफ वाले लोगों को बोलती हैं कि अगर मेरे इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो आप अपनी लड़की की शादी मेरे घर मत करिएगा। उस पे भी जो लड़के की माँ होती हैं वो बोलती है शादी करूंगी तुम्हारे घर पे, अब मैं कर ही दूंगी तुम्हारे घर पे, और कहीं करूंगी नहीं शादी। अब बात ये भी थी, तो शादी का भी दिन फिक्स हो जाता है और पूरी रात शादी का इंतजार किया जाता है। लड़की की तरफ से सबको बेसब्री से बारात आने का इंतजार था। धीरे धीरे 5 बज जाता है। जब 5 बज जाता है तब भी बारात पूरे रात नहीं आती है। फिर जो लड़की के परिजन होते हैं वो थाने में शिकायत दर्ज करते हैं। जो है शिकायत दर्ज करने के बाद लड़के की तरफ पुलिस आ जाती है, पूछताछ करती है। तो लड़के की माँ ये सब बताती है कि हमने फ़ोन किया लड़की वाले के तरफ, तो लड़की की जो मौसी थी फ़ोन उठाती थी और बात नहीं कराती थी, बार बार काट देती थी। तो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा थी लड़के की माँ। तो ये सब कहानी पुलिस वाले भी सुनते हैं और जो पिताजी होते हैं सोबरन लड़के के वो भी बताते हैं कि पुलिस वालों से ये बातचीत हुई है। अब जो लड़की के परिजन हैं वो 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और जो लड़के की माँ है वो बोल रही कि 80,000 का जो खाना में लगा है पैसा वो मैं दे दूंगी, और इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, गरीब आदमी हूँ और कहाँ से लाऊंगा। 20,000 के 5 लाख मांग रही हैं। बीरा में इन्होंने 20,000 किए थे, उस पर मैंने 30,000 कर दिए, 30,000 का खर्चा हो गया, और ये मुझसे 20,000 का 5 लाख मांग रही है, मैं कहाँ से लाऊंगी बाबूजी। पुलिस से
मीडिया कर्मी से बोलती हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं। जब लड़की वाले बोलते हैं कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे लड़के का तुम्हारी भौजाई से अफेयर 3 साल से चल रहा था, और लड़के की नानी का कहना है कि 3 साल पहले कोर्ट मैरिज भी हो गया। तो इसी बीच जो लड़के की माँ से पूछा जाता है, मीडिया कर्मी पूछते हैं, तो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, और कोई भी बच्चा बाहर रहता है जैसा माँ को बताएगा वैसा ही माँ समझेगी। तो इस मामले की छानबीन होती है। जो लड़की वाले होते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लड़के से, छोटे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, ना तुम्हारे बड़े से शादी करूंगी। तो जो लड़के की माँ होती बोलती है मैं दूसरे लड़के की शादी करूंगी तुम्हारे लड़की से, तब तो तुम कर सकती हो। वो किसी कीमत पे तैयार ही नहीं थी। लड़की की माँ और मौसी बोली कि मुझे 5 लाख मुआवजा चाहिए, अगर तुम करती हो तो। तुम्हारे पास कितनी खेती है? लड़के की माँ से बोलती है लड़की की माँ, बोलती है 15-20 बीघा। बोलती है 15-20 बीघा मेरी बेटी के नाम करवाओ और कर ले जाओ शादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है मैं और लड़कों का क्या करूँगी, सब एक के नाम कर दूंगी। तो और क्या कि और जो लड़के हैं वो कहीं भी जाएं, कहीं किसी के नीचे पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या करना। लड़की की माँ ऐसा बोलती है। मौसी जो होती हैं वो भी बोलती हैं कि 5 लाख मुआवजा दे दिया जाए तो मैं छोड़ूंगी, वरना कार्रवाई करूंगी कानूनी। तो जो लड़के की माँ होती हैं वो अपनी गलती को स्वीकार कर रही हैं, मानती हैं कि जब लड़के से गलती हुई है, पता नहीं था, अगर पता होता उनको तो ये शादी क्यों तय होती है, और क्यों इस शादी की डेट फिक्स होती है, और क्यों किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है, और क्यों किसी का पैसा बर्बाद होता। लड़के की जो माँ का कहना उनको कुछ भी नहीं पता है, और जो लड़की के तरफ वाले लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि इसको मामी के साथ अफेयर था, सबको पता है, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। और लड़का सा बात करने से कतराता है, लड़की से बात नहीं करता है। तुम बोल रही थी मेरा लड़का शर्माता है, और अब ये मामी को लेके भाग गया, अब इसकी शर्म कहाँ गई, इस टाइप से कहना है। क्या दोस्तों जो लड़की के परिजन कह रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है? आप लोगों की जो राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।